चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर पहुंचे हैं बीएल संतोष। भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत उनका किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष जयपुर पहुंचे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और जब स्वागत किया ये तस्वीरें उस समय की। तो प्रदेश के दौरे पर हैं बीएल संतोष, जयपुर पहुंच गए हैं। ट्रेन के माध्यम से वो जयपुर पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के काफी अनुभवी और जयपुर अब पहुंच गए हैं। जयपुर से तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। बीएल संतोष जयपुर पहुंचे। पदाधिकारियों की ओर से उनका जब स्वागत किया गया ये तस्वीरें उस समय की। और अभी अपने अगले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत भी उनकी रहेगी। तस्वीरें देखिए आप। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष प्रदेश दौरे पर पहुंचे हैं राजधानी जयपुर। राजधानी जयपुर की तस्वीरें, हाथ जोड़कर उन्होंने एक मुस्कुराहट भी दी और उसके बाद अब वाहन उनका आगे बढ़ता हुआ। तस्वीरें देख रहे हैं बीएल संतोष की तस्वीरें। प्रदेश के दौरे पर जयपुर पहुंचे जब उस समय तस्वीरें और इंतजार कर रहे भाजपा पदाधिकारियों ने जब स्वागत किया ये तस्वीरें उस समय की। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर जुट के। अदिति, महासचिव भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पहुंच गए हैं प्रदेश के दौरे पर। कार्यक्रमों को लेकर के देखा जाए तो राजनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको बता दें सबसे पहले बेहद महत्वपूर्ण जानकारी कि आज रात्रि विश्राम उनका यहीं पर है जी। और जब बीएल संतोष यहाँ पर आए हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकों के दौर और एजेंडे को लेकर आए। अगर हम बिंदुवार उसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले तो जो लोकसभा चुनाव हुए उनके जो भी नतीजे रहे उनकी समीक्षा की ये बैठक है जी। तो दूसरा जो उपचुनाव होने हैं उन उपचुनाव पर क्या तैयारी होगी, आगे किस तरह से उपचुनाव में आगे जाना है और जीत को सुनिश्चित करना है, उस पर चर्चा होगी। फिर तीसरी बेहद महत्वपूर्ण जो जानकारी है जिस पर चर्चा होगी वो ये होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। 8 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे जिसमें से एक राजस्थान है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनेगी जी। साथ में विचार परिवार जो है, विचार परिवार के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय बैठक हो। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि किस तरीके से संघ भारतीय जनता पार्टी और सत्ता और संगठन के बीच का तालमेल, ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसको लेकर अब पार्टी को ये लगने लगा है कि तालमेल की कमी संगठन और सत्ता के बीच में नजर आ रही है। फिर उससे और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्ता है, सरकार है, उसके कामकाज को लेकर भी यहाँ पर समीक्षा बैठक की जाएगी। आपको बता दें 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे तो एक तो ओम बिरला से मुलाकात लोकसभा स्पीकर करने आए थे, लेकिन आपको याद होगा कि वो सडनली आए थे प्री बजट बैठक से पहले और फिर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। तब भी उसके बाद जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोगों से जब मुलाकात हुई तो काफी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई जिसमें चर्चा हुई राजस्थान को लेकर विस्तार से। और मुख्यमंत्री ने भी मंत्रियों को लेकर तमाम बदलाव को लेकर सुझाव भी दिए, उस पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि परसों एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर थी जिसमें बीएल संतोष मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे। और जब ये बैठक हुई तो शाम को 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक चली। तो इस बैठक में ही राजस्थान को लेकर भी चर्चा की गई है। आपको ये भी बता दें कि अगले महीने संगठन मंत्रियों का बदलाव होगा, अगले महीने प्रदेश अध्यक्ष भी काफी राज्यों के बदले जाएंगे। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए बीएल संतोष का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े मायने रखता है। और बीएल संतोष के ये दौरे में कई बड़े अमूलचूल जो है जब बैठक होगी तो परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। आप देखें बीएल संतोष यहाँ से पूरा फीडबैक लेकर प्रधानमंत्री को देंगे, जेपी नड्डा को देंगे, अमित शाह को देंगे। और राजस्थान में जो उपचुनाव है, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि हर वो राज्य जहाँ पर चुनाव होने हैं, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वहां पर इस तरह से बैठक होगी। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं जो आलाकमान है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है और वो चाहता है कि सत्ता संगठन में समन्वय,
विचार परिवार और भाजपा में समन्वय, सरकार के कामकाज और इसके साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर ये तमाम चीजों पर बेहतर तरीके से चर्चा हो। और इसी के चलते 1.5 दिन के अपने इस दौरे में पहुंचे हैं बीएल संतोष, और बीएल संतोष का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चेहरे। लेकिन अदिति, अभी आपने जिक्र किया क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी लगातार कई नाम अब रेस में आगे आ गए हैं। कुल मिलाकर के उपचुनाव, फीडबैक, ये सभी कुछ हो जाएगा। क्या मानकर चले कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे की तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी इस 1.5 दिन के दौरे के बाद लगभग कुछ स्तर पर? देखिए, जाहिर तौर पे दिल्ली में चर्चा हो चुकी है प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर। उसमें कई सारे नाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के लिहाज से एक मूल ओबीसी का चेहरा ढूंढ रही है और उसमें काफी लंबी फहरिस्त है, जिसमें राजेंद्र गहलोत का नाम है, प्रभुलाल सैनी का नाम है और तमाम तरीके के अलग। तो मूल ओबीसी का चेहरा ढूंढ रही है, अलग तरीके से काम करना चाहती है। और ऐसी स्थिति में अब शायद दिल्ली में सहमति बन चुकी है, केवल प्रदेश स्तर पर इस सहमति को बनाना है, प्रदेश स्तर पर इस पर चर्चा होनी है और उसके बाद जब यहाँ पर सहमति बन जाएगी तो पूरी फीडबैक बीएल संतोष दिल्ली लेकर जाएंगे और उसके बाद जुलाई के अगले 15 दिन के अंदर 15 जुलाई तक 20 जुलाई तक उस नाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अदिति, और क्या खास रहेगा क्योंकि अगर और ज्यादा तस्दीक के साथ इस विजिट, इनके दौरे को लेकर के हम जानकारी लेने की कोशिश आपसे करें तो किस मायनों में अब इस समय को चुना गया? क्योंकि इस समय लगातार सभी प्रबुद्धजनों से बजट पूर्व चर्चा भी जारी है, सीएम भी लगातार दौरे कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है सरकार की घोषणा पत्र का उसको भी अब किया जा रहा है धरातल पर। और इसी बीच यहाँ पहुंचना उपचुनावों से पहले उन क्षेत्रों के लिए भी जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लोकसभा चुनावों में या फिर विधानसभा चुनावों में। देखिए, आप देखिए राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जिक्र हो और चाहे फिर आप देखिए ओम बिरला और जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी राजस्थान से हैं। और ऐसी स्थिति में राजस्थान से बहुत अच्छा उस तरह का जो एक्सपेक्टेड था 25 सीटें वो नहीं आया। इसके अलावा उपचुनाव, और देखिए ये सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं कि 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है और उसमें विधानमंडल के सदस्य चुनाव में वोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जो उपचुनाव हो और जो अगले अब सरकारें चले, क्योंकि नया चेहरा चुना है, सब आला कमान ने अपने लिहाज से करा है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रदर्शन अच्छा होगा तो तमाम तरीके के रिजल्ट बेहतर तरीके से आएंगे। और इससे बड़ी बात है कि एक मैसेज जाता है, नया चेहरा चुना गया है, कैसी स्थिति है, क्या कुछ होगा। तो इसमें जो फीडबैक गया है, क्योंकि शायद संगठन का तालमेल, सत्ता का तालमेल बेहतर नहीं हुआ, तो इन तमाम तरीके से अब आलाकमान चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हो। और यही वजह है कि ये 5 बिंदुओं को लेकर आलाकमान ने भेजा है बीएल संतोष को। और बीएल संतोष यहाँ पर समन्वय के साथ साथ सरकार के काम की समीक्षा के साथ साथ नतीजों के जो नतीजे आए हैं उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में उस पर, और फिर उपचुनाव में उसका इम्पैक्ट, इन तमाम चीजों को देखते हुए और कुछ बदलाव को देखते हुए यहाँ पर एक डिटेल्ड बैठक करेंगे। विचार परिवार के साथ भी बैठक करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, भजन लाल शर्मा के साथ बैठक करेंगे और इन तमाम के बाद एक निचोड़ निकलेगा कि ऐसा क्या हुआ राजस्थान में, ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी उस तरीके से नतीजे नहीं आ पाई। और आगे ऐसा ना हो, सरकार बेहतर तरीके से चले, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल रहे। इन तमाम चीजों के साथ साथ अब आगे कैसे बढ़ना है, और बीएल संतोष का ये 1.5 दिन का दौरा बेहद। ठीक है अदिति, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये जी सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं बीएल संतोष, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, विजया राहटकर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। स्वागत कर दिया गया है बीएल संतोष का और कुछ देर पहले ही सहयोगी अदिति उनके इस पूरे दौरे को लेकर जानकारी आपको दे रही थी। हालांकि अभी एक बेहद खास बैठक भी जारी है, वहां पर 11 बजे से इसकी शुरुआत होनी है, अब से 10 मिनट के बाद, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष वहां पर है, विजया राहटकर वहां पर है, सीएम भजन लाल भी वहां पर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, बेहद खास, क्योंकि बीएल संतोष एक बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के दौरे पर है। हालांकि जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए और विनम्र स्वभाव के साथ वो आगे बढ़े।
इसके बाद जो अगला रुख है उन्होंने बीजेपी मुख्यालय का कर लिया। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं बीएल संतोष। स्वागत उनका प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया और उसके बाद अब आगे बढ़ गए हैं, अंदर दाखिल हो गए हैं। अंदर बैठकों का सिलसिला 11 बजे से शुरू होने वाला है और अब साथ ही इन बैठकों के माध्यम से खास बात ये भी रहेगी क्योंकि आने वाले दिनों में जो उपचुनाव है 5 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को लाइट नहीं लेती। हर चुनाव, भले ही वो छोटे स्तर का चुनाव हो, बड़े स्तर का चुनाव हो, 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है वो रहती है। और ऐसे में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव है, क्योंकि लोकसभा सांसद चुने गए हैं और ऐसे में 5 विधानसभा सीटें उपचुनाव वहां पर होने वाले हैं। कांग्रेस के सामने जहां पर अपने विधायकों की सीट बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी की कोशिश उस उपचुनाव के ट्रेंड को तोड़ने की भी रहेगी। अब ट्रेंड को कैसे तोड़ा जाएगा, ये साझा कोशिश के जरिए होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय जयपुर से तस्वीरें। बीएल संतोष का स्वागत किया गया प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ। आज मंथन होगा कई बिंदुओं को लेकर, विचारकों की बैठक भी है और ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी विचारा हटकर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने स्वागत किया बीएल संतोष का। प्रदेश के दौरे पर भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत उनका रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचे तब किया और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष जब बीजेपी मुख्यालय जयपुर पहुंचे तब स्वागत उनका किया गया प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा। इसके बाद अंदर दाखिल हो गए हैं। आने वाले समय में उपचुनावों को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन दोनों ही चुनावों में वो क्षेत्र वो जगह है जहां पर कोशिशों के बावजूद पार्टी बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई या फिर जिन जगहों से प्रदर्शन करने की अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें रही वहां पर किस कमी की वजह से प्रदर्शन मन मुताबिक नहीं हो पाया। तमाम सारी चीजें, क्योंकि अच्छे रणनीतिकार भी बीएल संतोष कहे जाते हैं, विनम्र हैं, अनुभवी हैं। ऐसे में अपने अंदाज के जरिए ही आज वो मैसेज यहाँ मौजूद लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि आगे किस तरह से क्या किया जाना है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश स्तर पर कई व्यापक